आंटी, नव्या और आरव ठीक तो है ना? हाँ, पर नव्या बहुत परेशान लग रही थी। आंटी, उन दोनों का ध्यान आपको रखना है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं। अविनाश ने घबरा कर कहा। जैसे ही अविनाश नव्या को कॉल करने जा रहा था, पीछे से शशांक की आवाज आई और उसने अविनाश को मीटिंग के लिए बुला लिया। यहाँ नव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अब भी कनिका की बातें घूम रही थी। उसे हर पल दादी की चिंता सता रही थी। उसने दादी को कॉल करने का भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उसने आरव को देखा तो वो सो रहा था। मरियम भी नीचे अपने कमरे में थी। वो चुपके से नीचे आई और सबसे बचते बचाते आहूजा मैंशन से बाहर निकल रही थी कि तभी मरियम ने अपने रूम से नव्या को देख लिया। नव्या, नव्या, कहाँ जा रही हो? मरियम ने आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन तब तक नव्या निकल गई थी। इतनी रात को आखिर नव्या गई कहाँ? मरियम ने कहा और तुरंत ही बाहर बैठे 2 गार्ड्स को नव्या के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। वो नव्या को लेकर परेशान हो रही थी। उसने अविनाश को 3-4 बार कॉल किया, लेकिन अविनाश ने कॉल नहीं उठाया। उसने तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज अविनाश को भेजा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नव्या को कुछ ना हो। नव्या कुछ ही देर में सिन्हा मैंशन पहुंच गई। वहां के गार्ड से बचते हुए वो बहुत ही आराम से गेट तक पहुंची और मास्टर की से ताला खोलने लगी। नव्या को इस तरह देखकर मरियम के द्वारा भेजे गए गार्ड्स शॉक्ड थे। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? मैडम बस सीधी दिखती हैं, लेकिन है नहीं। गार्ड्स आपस में ही बातें करने लगे। रात भी बहुत हो गई थी और सिन्हा फैमिली भी लगभग सो चुकी थी, जिससे पूरा माहौल बहुत ही शांत लग रहा था। नव्या ने जैसे ही हॉल में कुछ कदम रखे, उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और छिप गई। नव्या ने जब छुपकर देखा तो एक रूम की लाइट जल रही थी, जिससे नव्या और डर गई। वो सांस रोके छुपी हुई बैठी रही। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बुरी फंस जाऊंगी, नव्या ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नव्या के आने की आहट को पहचान लिया था और वो नव्या को देखते हुए उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। नव्या अपना मुंह पकड़े और सांस रोके बैठी हुई थी। कुछ ही देर में जैसे ही वो इंसान करीब आया, नव्या ने तुरंत उसे उसकी चाल और खुशबू से पहचान लिया। वो कनिका थी। जैसे ही कनिका उस दरवाजे के पास पहुंची जिसके पीछे नव्या छिपी हुई थी और वो नव्या की तरफ देखने ही वाली थी कि तभी रूम से एक आवाज आई। कनिका, क्या कर रही हो वहां? नव्या तुरंत वो आवाज सुनकर पहचान गई कि वो कनिका की मां शिखा सिन्हा थी, जो कनिका को बुला रही थी। शिखा की आवाज से नव्या बाल बाल बच गई, क्योंकि कनिका नव्या को देखे बिना ही आवाज सुनकर मां की तरफ देखने लगी थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना? मॉम, मैंने यहाँ ऊपर किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए चली आई। शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन आप अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही है। उस बूढ़ी औरत की बातें अभी तक मेरे दिमाग में चल रही हैं। अच्छा कनिका, तुझे क्या लगता है कि वो ठीक होगी? शिखा और कनिका बहुत आराम से नव्या की दादी की बात कर रहे थे। डोंट वरी मॉम, वो बिल्कुल ठीक है। वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। वो अब भी हमारे बहुत काम आएगी और आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। देखना कोई भी गलती ना हो, शिखा ने कहा और दोनों साथ में बात करते हुए रूम की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे उनकी आवाजें हॉल में धीमी होती गईं, नव्या ने चैन की सांस ली। कनिका की बात सुनते ही नव्या की टेंशन कम हो गई। वो समझ गई थी कि उसकी दादी ठीक थी और उसे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद ही घर जाना सही होगा, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नव्या ने खुद से कहा और कुछ देर वहीं छिपकर बैठी रही। जैसे ही नव्या आराम से सीढ़ियों से उतर रही थी, उसके पैर की उंगलियां एक टाइल के कोने में फंस गईं और वो तुरंत वहीं टाइल्स वाले फर्श पर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में बहुत चोट लग गई।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।